भारत की संसद में पहली बार हुई जॉर्ज सोरोस जैसी देश विरोधी ताकतों को लेकर हंगामेदार चर्चा। भाजपा प्रवक्ताओं के बाद अब खुद संसदीय कार्य मंत्री व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाला मोर्चा। कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली कहलाने वाले राहुल व सोनिया गांधी से सोरोस से संबंध को लेकर जवाब मांग रही है भाजपा। बैंक ऑफ इंग्लैंड को दिवालिया करने व थाईलैंड की अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठाने के लिए भी चर्चाओं में रहे हैं जॉर्ज। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के भी कट्टर विरोधी कहे जाते हैं सोरोस। जॉर्ज सोरोस से संबंधित एक फाउंडेशन की को प्रेसिडेंट सोनिया गांधी होने पर लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में हमलावर है भाजपा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1930 में हंगरी में पैदा हुए सोरोस ने कूली के काम से की थी अपने कामयाबी के सफर की शुरुआत। अमेरिका में रंग भेद का शिकार होने वाले परिवारों के साथ साथ दुनिया के हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप भी देता है सोरोस फाउंडेशन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई आला नेता भाजपा द्वारा 2 दिन से सोरोस का मुद्दा उठाए जाने को कह चुके हैं। अडानी के इशू से ध्यान भटकाने की कोशिश। मोदी सरकार को सोरोस पर मामला दर्ज कर यूएस से भारत लाने की चुनौती भी दे चुके हैं कई नेता। अब तक आमतौर पर अमेरिका, ब्रिटेन व रूस जैसे ताकतवर देशों की संसद में ही इस तरह जोर शोर से उठते थे विदेशी मुद्दे। OCCRP ये एक ऐसी संस्था है अध्यक्ष जी जो देश में और विभिन्न देशों में डिस्टेबलाइज करने के लिए, वहां की संप्रभुता पर चोट पहुंचाने के लिए एक कुत्सित प्रयास करती है। उसी तरीके से द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक, जिसकी को चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है महोदया, वह भारत की संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है। ऐसी संस्था को चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। जो भारत की आर्थिक जगत में सफलता मिली है, आज हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचे हैं। हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में जो लोग इसको रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं, दुनिया हमसे पूछ रही है कि कैसे ये हो पाया है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे लोग उद्वेलित हैं, चिंतित हैं और हमारी जवाबदेही है कि इसका जवाब हम साधारण लोगों को दे सके। कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है, इनके अधिकारियों को दिया गया है। अडानी मुद्दे पर आप चर्चा कराइए, हम अपनी बात रखेंगे और सरकार को पूरा मौका मिलेगा। जब से भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है कि विदेश की बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो भारत की व्यवस्था के आर्थिक पक्ष, भारत की व्यवस्था के नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष पर आक्रमण कर रही हैं। इस संदर्भ में एक रीसेंट जानकारी आई है जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। A French publication has recently published its own report based on its investigation on the Sarajevo-based OCCRP. इस रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि विगत 3 वर्षों से यह क्या एक संयोग है कि जिस समय भारत की संसद का सत्र चलता है, मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूं, भारतीय फार्मर्स के बारे में रिपोर्ट आती है 3 फरवरी 2021, बजट सत्र है 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021, मानसून सत्र है 19 जुलाई 2021। उसके बाद
31 जनवरी 2023 से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। जनवरी 2023 में भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 17 जनवरी 2023 को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और गंभीर महत्वपूर्ण बात है, 20 जुलाई 2023 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और मणिपुर वायलेंस का वीडियो 19 जुलाई 2023 ठीक एक दिन पहले जारी होता है। मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में शुरू होता है और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। वर्तमान सत्र 25 नवंबर से प्रारंभ होता है और 20 नवंबर को अमेरिकन कोर्ट के एक अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है एक बिजनेस हाउस के संदर्भ में। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि विगत चुनाव भारत के राजनीतिक इतिहास के एकमात्र चुनाव थे जब विदेश में कोई रिपोर्ट नहीं, विदेश की एक गवर्नमेंट ने, रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ और इसके बाद दूसरी सरकार के द्वारा उसका खंडन किया गया। महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि यह जान के हो रहा है या अनजाने में? कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे। अरे राहुल गांधी जी, हमें ही पता है आपके स्ट्रक्चर के विषय में। ये इल्हान ओमर और ये जॉर्ज सोरोस, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, अंतरराष्ट्रीय स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के विषय में हमें भी पता है। और आपके स्ट्रक्चर का नियत क्या है? आपकी जो अंतरराष्ट्रीय स्ट्रक्चर है वो भारतवर्ष के मार्केट के ऊपर आघात करना चाहती है, निरंतर आघात करती रहती है। गांधी परिवार और ये कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर सकती है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे नंबर की ओर बढ़ रही है। अभी हम चौथे नंबर पर हैं और विश्व में यथाशीघ्र हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे। भारत की संसद में जॉर्ज सोरोस जैसी देश विरोधी ताकतों का मुद्दा इस तरह 2 दिन से लगातार हंगामेदार ढंग से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहली बार उठा। और इससे पहले अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों के नागरिकों को लेकर आमतौर पर सरकार पर सत्ता पक्ष खुलकर नहीं बोलते थे। पिछले 2 दिनों से जहां डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी पर संदीप पात्रा जैसे भाजपा के प्रवक्ताओं अथवा सांसदों द्वारा यह मुद्दा उठाया जा रहा था, वहीं आज खुद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जॉर्ज सोरोस के देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का मुद्दा जोर शोर से उठाया। भाजपा के आला नेताओं द्वारा कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली अथवा हाईकमांड कही जाने वाली सोनिया गांधी व उनके पुत्र राहुल गांधी के जॉर्ज सोरोस से संबंध होने के सवाल पर कांग्रेस भी संसद में हमलावर हुई और हंगामे के बीच कई बार कार्यवाही भी रोकनी पड़ी। जॉर्ज सोरोस से संबंधों को लेकर जहां भाजपा प्रवक्ता एवं सांसद डॉक्टर संबित पात्रा राहुल गांधी को देशद्रोही तक कह चुके हैं, वहीं अन्य नेता भी लगातार इस मुद्दे पर देश को कमजोर करने वाली ताकतों के खिलाफ सभी दलों व आवाम से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। भाजपा नेता सोनिया गांधी के जॉर्ज सोरोस के एक फाउंडेशन के को प्रेसिडेंट होने का हवाला देते हुए इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रहे हैं और लोकसभा व राज्यसभा में आज भी इस इशू पर जमकर बवाल हुआ। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई नेता सोनिया व राहुल गांधी का जॉर्ज सोरोस से संबंध होने का भाजपा का आरोप निराधार बता रहे हैं और इसे संसद में अडानी के खिलाफ अमेरिका की अदालत में चल रहे केस पर बहस रोकने की सियासी चाल करार दे रहे हैं। कुछ कांग्रेस नेताओं ने तो यहां तक कहा कि यदि सोरोस भारत के इतने बड़े दुश्मन है तो उनके खिलाफ केस चलाकर उन्हें अमेरिका से भारत को सौंपने की मांग करनी चाहिए। गौरतलब है कि मोदी को हटाने के लिए $1 मिलियन की भारी भरकम इनामी राशि का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी कट्टर दुश्मन समझे जाते हैं और लेफ्ट लिबरल आइडियोलॉजी के इस बिजनेसमैन सट्टोरिये अथवा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को लेकर कहा जाता है कि पानी की तरह पैसा बहाकर वह कई बड़ी बड़ी हस्तियों को बर्बाद कर चुका है। बैंक ऑफ इंग्लैंड को दिवालिया करने, थाईलैंड की अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठाने व हाल ही में हुए बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जॉर्ज सोरोस का हाथ बताया जाता है। जॉर्ज सोरोस को अमेरिका के अश्वेत अथवा रंग भेद से प्रभावित परिवारों सहित दुनिया के हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप देकर पढ़ाने के लिए भी जाना जाता है और उनसे संबंधित संगठन OCCRP के मीडिया नेटवर्क के द्वारा ही पिछले कुछ अरसे से अडानी अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर किए जाने संबंधी रिपोर्ट्स प्रकाशित अथवा लीक की जाती है। मीडिया में चर्चा इस बात के भी है कि पीएम मोदी के शासनकाल में भारत के 11वीं से 5वीं इकोनॉमी बनने के बाद इसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से सोरोस हाल में रोकना चाहते हैं और इसके लिए वह पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर चुके हैं। हंगरी के बुडापेस्ट में 1930 में पैदा हुए सोरोस को लेकर कहा जाता है कि यहूदियों पर अत्याचार के दौर में उन्होंने
कुली का काम कर अपने करियर की शुरुआत की और आज वह इस मुकाम पर है कि न केवल पीएम मोदी बल्कि अमेरिका, रूस व चीन जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी सीधी सीधी चुनौती दे चुके हैं। भारत में नक्सलवादियों की तर्ज पर अमेरिका में काम करने वाले डीप स्टेट से भी जॉर्ज सोरोस का संबंध बताया जाता है और भारत की संसद में पहली बार ऐसे किसी प्रभावशाली विदेशी शख्स के खिलाफ चर्चात्मक एक्शन लेने की बात हुई। अगर उनके पार्टी के भी, कांग्रेस पार्टी के भी कोई भी नेता क्यों ना हो, अगर भारत के खिलाफ लड़ते हैं, ऐसा ताकतों के साथ पाए जाते हैं, लिंक होते हैं, तो उस पर एकजुट होकर के आवाज़ उठाना चाहिए। ये गंभीर मामला है। देश का खिलाफ कोई भी काम करता है तो देश एकजुट होना है। इसके लिए मुझे किसी को बोलने का, समझाने का, अपील करने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं याद दिला रहा हूँ कि हम आपस में देश के जो मुद्दे हैं उस पर तो हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन देश के बाहर भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ हम एकजुट रहे, इसमें पार्टीबाजी नहीं देखना चाहिए। कौन किस दल के हैं, हम उस हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, एकजुट होकर के काम करना चाहिए। ये मेरा अपील रहेगा। सर एक क्वेश्चन सर, कांग्रेस इंडिया चाइना टाइज को लेकर कांग्रेस के नेताओं से शशि थरूर के साथ उनकी तस्वीरें हैं, कहा गया कि यूपीए के समय में वो मिले थे कांग्रेस। ये जॉर्ज सोरोस का मामला पार्लियामेंट में उठ चुका है और भी लोग उठाना चाहते हैं, लेकिन मैं, क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है, उसका डिटेल पार्लियामेंट के बाहर अभी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं संसदीय कार्य मंत्री भी हूँ। हम चाहते हैं कि हाउस अच्छी तरह से चले, लेकिन जो रिपोर्ट सामने में आया है, पब्लिक डोमेन में आया है, और उस रिपोर्ट में जो तथ्य हैं वो सबके सामने में बहुत साफ सबको दिखाई देता है कि उस रिपोर्ट से हमको क्या चीज़ देखने को मिला है और इससे क्या हम नतीजा निकाल सकते हैं। इसमें गंभीर आरोप है और रिपोर्ट जो आया है वो भी बहुत गंभीर रिपोर्ट है। हमारा देश का, जैसे मैंने कहा कि कोई, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कोई भी हो पार्टी, किसी का भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से जुड़े हुए और उसके साथ में कई और ऐसे ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ काम करते रहते हैं। भारत के, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो, देश के लिए सबको काम करना है और देश के खिलाफ ताकतों के मुकाबले सबको लड़ना है। इसमें तो कोई पाठ पढ़ाने का जरूरत नहीं होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन में क्या चलते हैं, हम उसमें कोई हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन हमको भी सुनाई दिया कि इंडी गठबंधन में राहुल गांधी को नेतृत्व लेकर के सबने सवाल उठाया है और कहा है कि राहुल गांधी से इंडी गठबंधन नहीं संभाला जाता है, उसके पास नेतृत्व का कोई क्वालिटी नहीं है। अब राहुल गांधी के पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, उससे कांग्रेस डूबता है या इंडी गठबंधन का जो कमज़ोरी होता है, तो उसमें हमको क्या कहना है। हमको तो सरकार चलाना है, देश को सेवा करना है। मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को किस तरीके से सेवा करें, हमारा ध्यान उसी में केंद्रित रहेगा। सर एक और सवाल है, बीजेपी के नेताओं ने जो आप टिप्पणी की राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने सदन में लेकर प्रिविलेज का मामला, देखिए प्रिविलेज का मामला स्पीकर और चेयरमैन के पास रहता है। मैं अभी हाउस के बाहर इसका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। अगर रिस्पॉन्ड करना होगा तो मैं हाउस में करूंगा। The US embassy has issued a statement on the same issue of ORCP's report, which Congress party is underlining to say that you are not really helping a friend. I mean, referring to US. I am not in a position to comment about India's relationship with any other country. I am only referring to the reports which have come, and some of the members of parliament have raised this issue in the house. भूषण ज्वेलर्स लेकर आया है आपके लिए फेस्टिव बोनैंजा की ये धमाकेदार स्कीम। आप भी जीत सकते हैं 3 गाड़ियां, 5 स्कूटी और अन्य ढेर सारे इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।